राज्य का यह भी काम है कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए कि जिसमें चोर और डाकू उत्पन्न ही ना हो। सबको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा शासक इतना श्रेष्ठ चरित्र का है, इसलिए मुझे भी अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। यह स्वतःस्फूर्त भावना जब प्रजाजनों के मन में जागती थी, तब वो रामराज्य सफल होता था। आज बड़ी शांति है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी भगवान के मन में आज विचार आया, अरे सिंहासन पर तो रोज बैठता हूं, आज चलो सरयू के तट पर सैकत राशि में बैठकर अपनी इस पवित्र भारत माता की माटी से चलो प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करें। माटी की बड़ी महिमा है। जब आपने रामानंद सागर का सीरियल देखा होगा, मुझे वो दृश्य बहुत प्रभावित कर गया, बहुत छू गया। जब राम भगवान जा रहे हैं, धनुष बाण साथ में है, वलकल वसन धारण कर लिए, जानकी जी साथ में है, तपस्वी का वेश लक्ष्मण ने बना लिया है। आदेश तो केवल इतना ही था ना कि तापस वेश विशेष उदासी कि 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी राम को अब तुरंत चल पड़ना था, लेकिन अचानक एक घटना जो वहां दिखाई पड़ी, भगवान श्री राम ने एक छोटे से गैरिक वस्त्र में और अपनी अयोध्या की माटी बांधी। अयोध्या की नहीं, अपने भारत की माटी बांधी, अपने ऋषियों की पवित्र भूमि की माटी बांधी और उस पोटली को अपने साथ ले गए। गैरिक वस्त्र में बंधी हुई माटी का वो दृश्य बड़ा अद्भुत है। और जब जब रात्रि को सो जाते तो अपने पास रखते थे, उसको एक बार छू लेते थे। जब कोई नहीं होता था तो उसमें से जरा सा लेकर थोड़ी सी माटी अपने माथे पर लगाते थे, स्पर्श करते थे, वंदन करते थे। मानो इस चरित्र के द्वारा हम सब लोगों को संदेश दिया प्रभु ने, इस देश की प्रत्येक भूमि और प्रत्येक खंड की माटी बड़ी पवित्र है, इसलिए अपनी माता का स्मरण तो अवश्य रखना। रोज आप पूज्य आचार्य जी के श्रीमुख से मातृवंदना और पितृवंदना की बात श्रवण कर रहे हैं, वो भारतीय आदर्श। लेकिन जिस धरती के ऊपर हमारे माता पिता, पितामह, प्रपितामह, ऋषि मुनि और उनसे पूर्व के भी कितने भी देवी देवता यहां अवतार लेकर जिस धरती पर आए, उस पवित्र भारत माता की माटी और उसके प्रति अपना दायित्व ये कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। मानो इसीलिए भगवान श्री राम अपने उस पवित्र माटी को अपने गैरिक वस्त्र की पोटली में बांध कर ले गए थे। गैरिक वस्त्र इस देश में त्याग का प्रतीक रहा है। आज कहीं कहीं भगवा वस्त्र के भीतर दूषण दिखाई पड़ते, अनर्गल बातें सुनाई पड़ती हैं, उनको सब पढ़ करके कई बार लज्जित भी होना पड़ता है। लेकिन मूल रूप से इस देश का गैरिक वस्त्र हम सब लोगों को अपने स्वार्थों को भस्म करने का संदेश देता रहा। और उस वस्त्र को पहनकर जब भी कोई निकलता रहा तो उसके प्रति बड़े आदर से हम लोग नमस्कार इसलिए करते रहे कि दूर से दिखता था कि इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थों को होम दिया है, आहुति दे दी है, सारे जीवन इसको इसी प्रकार की अग्नि में जलना है, अपने स्वार्थों को जलाना है और अपने अंतर की ज्ञानाग्नि प्रकट करनी है और समाज में सात्विक गुणों की चेतना की ज्योति जलाते हुए निरंतर प्रकाश की अग्नि में मानव के अंधकार को विनाश करने का इसने संकल्प लिया। इस प्रकार की उस पवित्र गैरिक वस्त्र की पोटली में बंधी हुई माटी मुझे और आपको बार बार संदेश देती रही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता, भारत माता, यह अपना देश स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है।